बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं 2025 में, उनके लिए जो है कि महाकुंभ पे निबंध। ये आपका 90% चांस है कि आपके एग्ज़ाम में जो है कि ये निबंध आ सकते हैं। और निबंध आपके एग्ज़ाम में जो है कि ये 9 नंबर के आते हैं। ठीक है, कोई भी निबंध हो 9 नंबर का आता है। तो आज हम देखेंगे कि महाकुंभ पे जो है कि निबंध किस प्रकार से दिखेंगे। ठीक है, आप हेडिंग डालेंगे महाकुंभ, उसके बाद लिखेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में क्या? प्रस्तावना, कुंभ मेला का महत्व, क्या महत्व है कुंभ मेले का, कुंभ मेले की विशेषताएं क्या है, महाकुंभ का इतिहास क्या है, और आखिरी हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा उपसंहार। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम देखेंगे। आप भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में जो है कि इसी प्रकार से सेम हेडिंग डालिएगा। ऐसे हेडिंग डालिएगा महाकुंभ, फिर यहाँ लिखेंगे रूपरेखा, और इसी प्रकार से सब हेडिंग डालेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? देखिए, लिखेंगे प्रस्तावना में, कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोहों में से एक है। ठीक है, जो कुंभ मेला है वो क्या है? दुनिया के सबसे बड़े जो भी धार्मिक समारोह हैं उन सभी धार्मिक समारोह में सबसे बड़ा समारोह कुंभ मेला है। यह भारत में आस्था, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ये क्या है? भारत में आस्था का प्रतीक है, आध्यात्मिकता का प्रतीक है, और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। दुनिया भर से करोड़ों लोग, ठीक है, दुनिया भर से करोड़ों लोग इस भव्य आयोजन में भाग लेते हैं। दुनिया भर में जो है कि जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, दुनिया भर से करोड़ों की संख्या में इसमें जो है कि भव्य आयोजन में, इस समारोह में जो है कि करोड़ों लोग भाग लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रस्तावना लिखिएगा। उसके बाद दूसरा हेडिंग हमारा क्या है? कुंभ मेला का महत्व। देखते हैं कुंभ मेला का क्या महत्व है। ठीक है, देखिए, लिखेंगे महाकुंभ में स्नान करने से कुंभ मेले का एक ऐसा महत्व है जिससे क्या है कि कुंभ मेले में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। ठीक है, इसका इतना बड़ा महत्व है कि इसमें स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। आपने सुना होगा कि कुंभ मेला नहा लें, उससे क्या होता है? पाप हमारा धुल जाएगा। आगे, इतना ही नहीं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ठीक है, कुंभ में नहाने से केवल पाप ही नहीं धुलते हैं, बल्कि इसमें नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, हमें मोक्ष मिलता है। इसके अलावा इसके अलावा जो है कि जो कुंभ मेला है आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता, ठीक है, सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है? ये कुंभ मेला जो है कि आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है, सांस्कृतिक के आदान प्रदान का। जो सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक का मतलब हमारा जो संस्कृति है उसका आदान प्रदान, सामाजिक समरसता, ठीक है, सामाजिक समरसता का भी प्रतीक इसे माना जाता है। आगे, महाकुंभ में नागा साधु से लेकर, महाकुंभ में क्या है? नागा साधु से लेकर के अन्य अलग अलग संत पधारते हैं। आपने देखा होगा महाकुंभ अभी चल रहा है, तो आप लोगों ने, अगर जो लोग गए नहीं होंगे, मोबाइल में देखे होंगे कि जो महाकुंभ है वहाँ पे नागा साधु से लेकर के अन्य अलग अलग संत भी पधारते हैं, किन्नर लोग भी पधारती हैं। ठीक है, तो बहुत बड़े से बड़े संत पधारते हैं, अलग अलग संत। ठीक है, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए जो भी नागा साधु हैं, जो भी बड़े बड़े संत हैं, जो भी किन्नरे हैं, बड़ी बड़ी जो संत हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु बहुत लोग, तो इन जो ये साधु लोग हैं, संत लोग हैं, तो बहुत श्रद्धालु तो इनकी आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से कुंभ मेला में शामिल होने के लिए आते हैं।
इनकी आशीर्वाद लेने के लिए कुछ श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेले में शामिल होने के लिए आते हैं, ताकि जो संत हैं, साधु हैं, उनकी आशीर्वाद ले सकें और साथ ही साथ क्या करें कि संगम में नहाकर अपने जो पाप हैं उनको धुलें और साथ ही साथ मोक्ष की भी उन्हें प्राप्ति हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया महाकुंभ का महत्व। ठीक, अब देखेंगे कुंभ मेले की विशेषता। देखिए कुंभ मेले की क्या विशेषता है। कुंभ मेले की विशेषता पहला है पवित्र स्नान, पवित्र स्थान। ठीक है, कुंभ मेले में जो स्थान है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। कुंभ मेले का स्थान बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। ठीक, पवित्र नदियों में डुबकी लगाना कुंभ मेले का मुख्य अनुष्ठान है। कुंभ मेले का मुख्य अनुष्ठान क्या है, जो पवित्र नदियां हैं, जो संगम है, उनमें डुबकी लगाना कुंभ मेले का मुख्य अनुष्ठान है। इससे आत्मा शुद्ध होती है। जो पवित्र नदियां हैं, संगम है जो, उनमें डुबकी लगाने से क्या होता है, हमारी जो आत्मा होती है वो शुद्ध होती है। ठीक है, आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पाप होते हैं वो सभी धुल जाते हैं। उसके बाद दूसरा है सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखिए, पारंपरिक नृत्य, भक्ति गीत और आध्यात्मिक प्रवचन त्यौहार के अनुभव को समृद्ध करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या है, पारंपरिक नृत्य, गीत, पारंपरिक जो नृत्य होते हैं, भक्ति गीत होते हैं और आध्यात्मिक जो भी प्रवचन होते हैं, जो सांस्कृतिक से संबंधित प्रवचन होते हैं, गीत होते हैं और नृत्य होते हैं, वो क्या होते हैं, त्यौहार के अनुभव को समृद्ध करते हैं। ये जो कुंभ मेले का जो त्यौहार है, इस त्यौहार के मेले को क्या करते हैं, इस अनुभव से क्या करते हैं, ये समृद्ध करते हैं, त्यौहार के अनुभव को समृद्ध करते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग है हमारा विविधता में एकता। ठीक है, विविधता में एकता। देखिए, जाति, पंथ या राष्ट्रीयता के बावजूद सभी क्षेत्रों के लोग मेले में भाग लेते हैं। देखिए, ये जो कुंभ का, महासंगम का, महाकुंभ का जो त्यौहार है, इसमें लोग ऐसा नहीं देखते हैं, कोई जाति वगैरह नहीं देखते हैं कि किस जाति का है, क्या है, नीच जाति है, उच्च जाति है। इस संगम में ये ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता। ऐसे महाकुंभ में ये सब कुछ भी नहीं देखा जाता है। वही कहा जा रहा है कि जाति, पंथ या राष्ट्रीयता के बावजूद सभी क्षेत्र के लोग मेले में भाग लेते हैं। ठीक है, सभी लोग इस मेले में भाग लेते हैं। सभी कास्ट के लोग, उच्च नीच सभी जाति के लोग इस मेले में जो है कि भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कुंभ मेले की विशेषताएं। अब देखेंगे अगला है हमारा महाकुंभ का इतिहास। कुंभ का इतिहास क्या है, आज ये भी जान लेते हैं। ठीक है, क्या इतिहास है, देखिए, कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेला का आयोजन 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ठीक है, देखिए, कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो कि उस ग्रंथ में बताया गया है। कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ का मेला जो है कि 8.5 यानी 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है। कुंभ मेला क्या है, 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है ये। चेक, आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। महाकुंभ की शुरुआत किससे की गई थी, याद रखिएगा बच्चा, याद रखिएगा, ये याद करने वाली पॉइंट है। ठीक है, आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। फिर से ध्यान दीजिए, कुछ ग्रंथों में बताया गया है, क्या बताया गया है, कुंभ मेला का आयोजन 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और कुंभ मेला यानी महाकुंभ की शुरुआत किसने की थी, तो आदि शंकराचार्य के द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। कुछ कथाओं में बताया गया है कि, देखिए, कुछ कथाओं में ऐसा बताया गया है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है। ठीक, कुछ कथाओं में, कुछ पुराणों में ऐसा बताया गया है कि कुंभ का जो आयोजन है वो समुद्र मंथन के बाद से ही किया जा रहा है। जो समुद्र मंथन हुआ था राक्षसों और देवताओं के बीच में, उसी समुद्र मंथन के बाद से जो है कि कुंभ मेला का
आयोजन हो रहा है। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा, ठीक है, इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्य के द्वारा सन्यासी अखाड़े के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, शंकराचार्य और उनके जो शिष्य थे, इन्हीं लोगों के द्वारा किसका, सन्यासी अखाड़ों का, ठीक है, जो सन्यासी अखाड़ा है प्रयागराज में, उन सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर, जो संगम का वो तट है, प्रयागराज संगम का जो तट है, उस तट पर सन्यासी अखाड़ों के लिए शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। किसके द्वारा की गई थी ये व्यवस्था? तो शंकराचार्य और उनके शिष्यों के द्वारा की गई थी। तो ये हमारा हो गया जो है कि महाकुंभ का इतिहास। अब हमारा लास्ट हेडिंग है उपसंहार। ठीक है, देखिए उपसंहार। कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ठीक है, ये जो कुंभ मेला है ये केवल एक त्योहार ही नहीं है, बल्कि यह आस्था, परंपरा और मानवता का उत्सव है। क्या है ये? आस्था का, परंपरा का, मानवता का उत्सव है ये। ठीक, यह भारत के आध्यात्मिक सार और संस्कृति समृद्ध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जो भारत के आध्यात्मिक सार हैं उनको, और जो हमारी सांस्कृतिक समृद्ध है, सांस्कृतिक समृद्धि है, उनको दर्शाता है। आध्यात्मिक सार को और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। आर्थिक रूप से यह त्यौहार रोजगार पैदा करता है। जी हाँ, ये जो त्यौहार है ये एक तरह से क्या है, रोजगार भी पैदा कर रहा है। वहाँ पे देखिए प्रयागराज में देखिए लाखों लोग करीबन वहाँ पे रोजगार वहाँ लोगों को मिला है। ठीक है, क्यों मिला है? क्योंकि वहाँ करोड़ों की संख्या में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि लोगों को ज़रूरतों की सामान जो है कि लोग कितना ढोके लेके जाएंगे अपने ज़रूरत का सामान, इसलिए वहाँ पे लोग खरीदते हैं। इसी प्रकार से कई लोगों को जो है कि लाखों लोगों को रोज़गार भी इसमें मिला है। तो ये हमारा हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल छोटा सा निबंध है कुंभ, महाकुंभ मेले पे। फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।